वेलकम। आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो होगा पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन की बात करते हैं। पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है? पॉलिनेशन का मतलब होता है जब पोलन ग्रेन जो कहाँ पे बनता है शाबाश, जो एंथर के अंदर बनता है। जब ये पोलन ग्रेन मैच्योर होता है तो ये वहां से ट्रांसफर होता है किसकी तरफ? स्टिग्मा की तरफ। तो पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होना फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, इसको हम बोलते हैं पॉलिनेशन। सिंपली क्या लिखेंगे? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन कहां से? एंथर से स्टिग्मा की तरफ, एंथर टू स्टिग्मा। दिस इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन। ठीक। अब ये जो पॉलिनेशन है ये दो तरह की होती है। पॉलिनेशन जो है दो तरह की है। एक को बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, और दूसरा जो है दैट इज क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। तो पहला टॉपिक इसमें हम लेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन की बात करें, व्हाट इज सेल्फ पॉलिनेशन? पहले एक एग्जांपल को लेके हम समझते हैं। अगर हमारे पास एक फ्लावर है, जो फ्लावर बाइसेक्सुअल फ्लावर है, एक बाइसेक्सुअल फ्लावर का मतलब जिसमें मेल पार्ट भी होगा और फीमेल पार्ट भी होगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फ्लावर है जिसमें दोनों पार्ट्स प्रेजेंट है, मेल पार्ट भी प्रेजेंट है और फीमेल पार्ट भी प्रेजेंट है। मेल पार्ट भी प्रेजेंट है और फीमेल पार्ट भी। ये हो गया मेल पार्ट जिसको हम स्टेमन बोलते हैं, और ये हो गया फीमेल पार्ट जिसको हम कार्पल बोलते हैं। जब एक पोलन ग्रेन ट्रांसफर होगा फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, कहाँ की तरफ? एंथर से लेके स्टिग्मा, लेकिन किस फ्लावर में? विद इन सेम फ्लावर। तो सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है? जब ट्रांसफर होता है पोलन ग्रेन कहां से? फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, विद इन बाइसेक्सुअल फ्लावर, या और between two different buds but genetically similar। पहली एग्जांपल तो हमें समझ आ गई विद इन सेम बाइसेक्सुअल फ्लावर, लेकिन यहाँ पे हमने एक और चीज ऐड की इसमें, बट जेनेटिकली डिफरेंट, बिटवीन टू डिफरेंट बर्ड्स बट जेनेटिकली सिमिलर। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक प्लांट है। ये प्लांट क्या है? ये एक मोनोइशियस प्लांट है। मोनोइशियस प्लांट वो होता है जिसमें मेल पार्ट भी प्रेजेंट होता है और फीमेल पार्ट भी प्रेजेंट होता है विद इन सेम प्लांट। तो इसकी ये फॉर एग्जांपल मान लो ये डिफरेंट ब्रांचेस है, और इस ब्रांच पे फॉर एग्जांपल एक फ्लावर है, इस ब्रांच पे एक और फ्लावर है, इस ब्रांच पे एक और फ्लावर है, और यहाँ पे जो ये फ्लावर है ये मान लो ये एक मेल फ्लावर है, यहाँ पे मान लो फीमेल फ्लावर। फॉर एग्जांपल दोनों फ्लावर्स प्रेजेंट है, मेल फ्लावर भी है फीमेल फ्लावर भी है, लेकिन एक ही प्लांट के ऊपर। यहाँ पे मैंने बाइसेक्सुअल फ्लावर नहीं दिखाया, मैंने यूनिसेक्सुअल फ्लावर दिखाया, लेकिन एक ही प्लांट के ऊपर दोनों चीज़ें प्रेजेंट है। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है यहाँ से पोलन ग्रेन आ सकता है और वो यहाँ के फ्लावर के ऊपर जा सकता है, चाहे विंड की वजह से चाहे किसी और एजेंट की वजह से। लेकिन यहाँ पे पॉलिनेशन हो रही विद इन सेम प्लांट, या सिंपली बोल सकते हो पॉलिनेशन हो रही बिटवीन टू डिफरेंट बर्ड्स, लेकिन ये जो दोनों बर्ड्स है ये जेनेटिकली क्या है? सिमिलर। क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखेंगे
दो बर्ड्स है, एक बर्ड ये एक बर्ड ये, लेकिन दोनों बर्ड जेनेटिकली क्या है, सिमिलर है, इसलिए हम सेल्फ पॉलिनेशन को, वरना आपको यहाँ पे ये लग रहा है ये क्रॉस पॉलिनेशन है, क्योंकि यहाँ पे एजेंट की ज़रूरत भी पड़ेगी, लेकिन जब हम जेनेटिक्स की बात करते हैं ये दोनों बर्ड जो है ये जेनेटिकली सिमिलर बर्ड्स होते हैं, इसलिए हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन में ट्रांसफ़र पोलन ग्रेन का होना, कहाँ से, एंथर से स्टिग्मा की तरफ। ये तो बोल सकते हैं विद इन बाइसेक्सुअल फ्लावर, अगर एक ही फ्लावर में दोनों पार्ट्स प्रेजेंट होंगे, या दो डिफरेंट फ्लावर्स या दो डिफरेंट बर्ड्स, लेकिन जो जेनेटिकली क्या होंगे, सिमिलर होंगे, इट इज कॉल्ड एज सेल्फ पॉलिनेशन। अब यहाँ पे दो केसेस आ गए, एक तो आ गए बाइसेक्सुअल फ्लावर की बात, और दूसरा आ गया टू डिफरेंट बर्ड्स, लेकिन ये दोनों बर्ड्स क्या है, जेनेटिकली सिमिलर, टू डिफरेंट बर्ड्स बट जेनेटिकली सिमिलर। इसी बेसिस पे अगर हम देखेंगे इस क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन को, सेल्फ पॉलिनेशन के दो टाइप्स है, सेल्फ पॉलिनेशन के कितने टाइप्स है, दो टाइप्स है, एक को हम बोलते हैं ऑटोगेमी, और दूसरा इसी का टाइप है दैट्स कॉल्ड एज गिटोनोगेमी। तो दो टाइप्स है किसके, सेल्फ पॉलिनेशन के। सेल्फ पॉलिनेशन को दूसरा नाम हम देते हैं इनब्रीडिंग। सेल्फ पॉलिनेशन इज आल्सो कॉल्ड एज इनब्रीडिंग। तो ऑटोगेमी और गिटोनोगेमी में फर्क क्या है, क्योंकि अभी हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा विद इन बाइसेक्सुअल फ्लावर और बिटवीन टू डिफरेंट बर्ड्स, लेकिन दोनों बर्ड्स जेनेटिकली क्या है, सिमिलर। तो अगर पॉलिनेशन होगी, अगर पॉलिनेशन हो रही है, ट्रांसफर हो रहा है पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा विद इन बाइसेक्सुअल फ्लावर, विद इन बाइसेक्सुअल फ्लावर, या बिटवीन स्टिग्मा एंड एंथर ऑफ सेम फ्लावर। और गिटोनोगेमी की बात अगर हम करेंगे, ये वो पॉलिनेशन होती है जहां पे ट्रांसफर होता है पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। यहाँ पे दो कंडीशन है, पहले तो प्लांट जो है वो मोनोइशस होना चाहिए, उसका मतलब है इसी में स्टिग्मा भी है, फीमेल पार्ट भी है, या सिंपली कार्पल, और दूसरा स्टेमिन भी है, दोनों पार्ट्स प्रेजेंट है। और पॉलिनेशन क्या होगी, दो डिफरेंट बर्ड्स के बिटवीन डिफरेंट बर्ड्स, लेकिन ये दोनों बर्ड्स क्या है, जेनेटिकली सिमिलर। तो ये हमारी सेल्फ पॉलिनेशन है, और सेल्फ पॉलिनेशन के दो टाइप्स, ऑटोगेमी एंड गिटोनोगेमी। आगे चलते हैं। अब जो ये ऑटोगेमी या गिटोनोगेमी या सिंपली सेल्फ पॉलिनेशन, कौन से मैकेनिज्म्स या कौन से मेथड्स हमारे प्लांट्स के अंदर है जो कंट्रीब्यूट करते हैं सेल्फ पॉलिनेशन को। तो सिंपली हमारा टॉपिक रहेगा कॉन्ट्रीवेंसेस फॉर सेल्फ पॉलिनेशन। व्हाट आर कॉन्ट्रीवेंसेस फॉर सेल्फ पॉलिनेशन, पहले इसको डिफाइन करते हैं। ये वो मैकेनिज्म्स होते हैं, कॉन्ट्रीवेंसेस मतलब मैकेनिज्म्स, जो प्रमोट करते हैं, किसको प्रमोट करते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन को, और इनहिबिट या प्रिवेंट किसको करते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन को। तो इस टॉपिक को हम बोलते हैं कॉन्ट्रीवेंसेस फॉर सेल्फ पॉलिनेशन, मतलब वो मैकेनिज्म्स, वो मेथड जो प्रमोट करते हैं किसको, सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट करते हैं और इनहिबिट करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन को। तो पहला मैकेनिज्म इसमें देखेंगे या मेथड, दैट इज कॉल्ड एज क्लस्टोगेमी। अगर हम यहाँ पे क्लस्टोगेमी की बात करें, ये ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें आपका फ्लावर जो है वो ओपन ही नहीं होता है, नेवर ओपन्स। जब फ्लावर ओपन ही नहीं होगा, ठीक है ना, तो वहाँ पे खाली सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस ज़्यादा है, ओनली सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल। तो खाली सेल्फ पॉलिनेशन यहाँ पे पॉसिबल है। तो इसके लिए कंडीशन क्या है, फ्लावर जो है वो क्या होना चाहिए, बाइसेक्सुअल फ्लावर होना चाहिए। तभी अगर फ्लावर ओपन भी नहीं होगा तो पॉलिनेशन अंदर ही हो सकती है। और इसके एग्जाम्पल्स की बात अगर हम करें, कोमेलिना एक एग्जाम्पल है जिसमें ये देखा गया है।
कोमिलिना और एरेकिस हाइपोजिया। कोमिलिना एंड एरेकिस हाइपोजिया, इनके बारे में एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे है। ये कोमिलिना और एरेकिस हाइपोजिया जब इनमें पॉलिनेशन कंप्लीट होती है, पॉलिनेशन जब इनमें क्या होती है, कंप्लीट होती है, तो उनका जो फ्लावर होता है, इनका जो फ्लावर होता है वो बेंड होता है, फ्लावर बेंड होता है, और उसके बाद क्या होता है, ये सॉइल के अंदर चला जाता है, एंटर इनटू सॉइल, सॉइल के अंदर चला जाता है। सॉइल के अंदर जाने के बाद वहाँ पे क्या होता है, फ्रूट फॉर्मेशन, फ्रूट फॉर्मेशन होती है, फ्रूट फॉर्मेशन। और इस प्रोसेस को, इस फिनोमेना को हम बोलते हैं जियोकार्पी, कॉल्ड एज, इसको हम बोलते हैं जियोकार्पी। तो ये किसमें, कोमिलिना एरेकिस हाइपोजिया, तो ये है जियोकार्पी। तो ये पहला मैकेनिज्म है क्लेस्टोगेमी, जहाँ पे फ्लावर ओपन ही नहीं होता है। दूसरा है बाइसेक्सुअलिटी, सिंपल सा मेथड है, सिंपल सी एडेप्टेशन है। अगर फ्लावर बाइसेक्सुअल है, इसमें मेल पार्ट भी प्रेजेंट है, फीमेल पार्ट भी प्रेजेंट है, तो जब एक ही फ्लावर में दोनों चीज़ें प्रेजेंट होगी, मेल पार्ट भी प्रेजेंट होगा, फीमेल पार्ट भी प्रेजेंट होगा, तो डेफिनेटली यहाँ पे कौन सी पॉलिनेशन पॉसिबल है, सेल्फ पॉलिनेशन। तीसरा मेथड अगर हम देखेंगे दैट इज बड पॉलिनेशन, बड पॉलिनेशन। तो कुछ प्लांट्स हमारे हैं पर्टिकुलरली सीरियल्स, सीरियल्स में अगर हम बात करें, राइस है हमारे पास, वीट है हमारे पास, जवार है, बाजरा है, जवार बाजरा ओट्स है। इनमें क्या होता है, पॉलिनेशन होती है, पॉलिनेशन होती है जब बर्ड स्टेज में ही होता है, पॉलिनेशन एट बर्ड स्टेज। तो यहाँ पे पॉलिनेशन बर्ड स्टेज, तो ये एक स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म है, जहाँ पे खाली सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस है, क्रॉस पॉलिनेशन के यहाँ पे बिल्कुल भी चांसेस नहीं है। तो चौथा मेथड अगर हम देखेंगे दैट इज होमोगेमी, होमोगेमी, होमोगेमी। होमोगेमी में क्या होता है, जो आपका एंथर होता है, एंथर, मेल पार्ट और स्टिग्मा, अगर एंथर और स्टिग्मा मैच्योर होते हैं, मैच्योर होते हैं सेम टाइम पे, सेम टाइम पे, तो यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस ज़्यादा है, प्रमोट सेल्फ पॉलिनेशन, तो सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस ज़्यादा है। अगर ये डिफरेंट टाइम्स पे क्या होते, कल जब हम एक और लेक्चर पढ़ेंगे क्रॉस पॉलिनेशन, वहाँ पे मैकेनिज्म पढ़ेंगे, तो हाँ वहाँ पे हम पढ़ेंगे हेटेरोगेमी, जब एंथर एक टाइम पे मैच्योर होगा, स्टिग्मा दूसरे टाइम पे, तो वहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस नहीं है। तो लेकिन यहाँ पे क्या है, एंथर और स्टिग्मा एक ही टाइम पे मैच्योर होते हैं, जिसकी वजह से सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एक और, ये तो कुछ बेसिक मेथड्स है, एक और मेथड है जिसको हम बोलते हैं इन सीटू जर्मिनेशन, एक अच्छा सा मेथड है इन सीटू जर्मिनेशन। ये इन सीटू जर्मिनेशन कहाँ पे देखा गया है, सिंपली इसकी एक एग्जांपल पहले हम नोट करेंगे, वेलो एडोरेटा। इसमें हमने ये एग्जांपल, ये मैकेनिज्म देखा है। इसमें क्या होता है, जब पोलन ग्रेन की अगर हम बात करें, पोलन ग्रेन ये जर्मिनेट करता है, पोलन ग्रेन जर्मिनेट करता है। नॉर्मली पोलन ग्रेन जर्मिनेट कब करता है, जब वो स्टिग्मा के पास चला जाता है, लेकिन ये जर्मिनेट करता है कहाँ पे, इनसाइड पोलन सैक, जब पोलन सैक के अंदर ही होता है। यहाँ पे नोट करने की बात है, यहाँ पे पोलन ग्रेन जर्मिनेट करता है पोलन सैक के अंदर ही। तो उसके बाद क्या होगा, जब जर्मिनेट होगा तो पोलन ट्यूब डेफिनेटली बनेगा, पोलन ट्यूब बनेगा। तो यहाँ पे जब पोलन सैक के अंदर ही सारा कुछ काम हुआ, अगर यहाँ पे हम बात करेंगे ऑलरेडी, तो ये हमारा एंथर का स्ट्रक्चर है, तो ये पोलन सैक्स है। तो पोलन सैक के अंदर ही जब पोलन ग्रेन क्या करेगा, जर्मिनेट करेगा, तो आपका पोलन ट्यूब जो है वो डायरेक्टली क्या आता है, बाहर आता है, डायरेक्टली अब बाहर आता है, और किधर चला जाता है, स्टिग्मा, एंटोर स्टिग्मा, स्टिग्मा की तरफ चला जाता है। तो यहाँ पे खाली क्या होती है, सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन। और इस
पोलन ट्यूब को अट्रैक्ट करते हैं कुछ केमिकल्स, जैसे आइनस्टॉल है या ट्राइफिन है, जो इसको अपनी तरफ क्या करते हैं, अट्रैक्ट। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे पोलन ट्यूब की जो ग्रोथ है किसकी तरफ, स्टिग्मा की तरफ। ये एक कीमोट्रॉपिक मूवमेंट है, स्टिमुलस केमिकल्स दे रहे हैं, ठीक, और यहाँ पे डायरेक्शन है टुवर्ड्स स्टिग्मा। तो ये एक कीमोट्रॉपिक मूवमेंट है, दिस इज कॉल्ड एज इन सिटू जर्मिनेशन। और एक मेथड जो है, जो थोड़ा बहुत देखा गया है, दैट इज फेल सेफ डिवाइस। एक सिंपल सा मेथड है। यहाँ पे क्या है, फेल सेफ डिवाइस में ये एक मेथड है जो सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट करता है। फॉर एग्जांपल पैटेटो में क्या देखा गया है, इसका जो स्टाइल होता है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओरी, जो कार्पल के 3 पार्ट्स है, जो स्टाइल होता है, अगर हम यहाँ पे थोड़ी बहुत डायग्राम इसकी ड्रा करेंगे, ये होता है स्टिग्मा, दिस इज स्टाइल, और ये है ओवरी। तो अगर फ्लावर की बात हम करें, फॉर एग्जांपल दिस इज कार्पल, और ये यहाँ पे क्या है, ये है मेल पार्ट। अगर हम यहाँ पे बेंड करेंगे किसको, स्टाइल को, थोड़ा बहुत बेंड करेंगे किसको, स्टाइल को, तो ये डेफिनेटली किसकी तरफ झुकेगा, ये स्टेमिन की तरफ झुकेगा। जब ये दोनों चीज़ें आपस में क्लोज आ जाएंगी यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगी, सेल्फ पॉलिनेशन। तो क्या होता है, पोटैटो में स्टाइल क्या हो जाता है, बेंड हो जाता है, और स्टिग्मा को किधर की तरफ ले जाता है, स्टिग्मा को क्लोज ले जाता है, किसके क्लोज ले जाता है, एंथर के। तो स्टिग्मा को क्लोज लेता है एंथर के, जिसकी वजह से सेल्फ पॉलिनेशन होती है। या अगर और एक एग्जांपल हम देखेंगे सनफ्लावर की या मिराबिलिस, 4 o'clock प्लांट, मिराबिलिस, इनमें क्या होता है, इनमें उल्टा होता है। इनमें जो फिलामेंट होता है, एंथर का फिलामेंट, यहाँ पे फिलामेंट बेंड होता है, और जब वो बेंड होता है तो वो क्लोज किसके चला जाता है, वो सिंपली क्लोज चला जाएगा स्टिग्मा। तो वो क्लोज चला जाएगा स्टिग्मा के। जैसे अगर फॉर एग्जांपल ये नॉर्मल हम लेंगे यहाँ पे मेल और फीमेल पार्ट, ठीक, अगर यहाँ पे हम फिलामेंट को बेंड करवाएंगे तो ये डेफिनेटली किसके ऊपर आ जाएगा, ये फीमेल पार्ट के ऊपर आ जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे, ये क्लोज आ गए, यहाँ पे ये दूर दूर थे, अब ये क्लोज आ गए। इस मैकेनिज्म की वजह से या इस मेथड की वजह से भी कौन सी पॉलिनेशन प्रमोट होगी, सेल्फ पॉलिनेशन। इसकी वजह से भी कौन सी पॉलिनेशन प्रमोट होगी, दैट विल बी सेल्फ पॉलिनेशन।